अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम है संजय शहबाज एंड दिस इज मी सोहानूर। सो आज एक बैड न्यूज़ है पुष्पा फैंस के लिए। और जब ये मैंने फर्स्ट इसका आर्टिकल देखा था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने एक न्यूज़ मैंने हेडलाइन जो देखी, इंडियन न्यूज़ थी वो तो उसमें बताया गया कि जो अल्लू अर्जुन है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और जो सांदिया थिएटर का जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ। जो एक वुमेन थी 39 इयर्स ओल्ड की, उनकी जो डेथ हुई थी, दरवाजा आई थिंक उस जो थिएटर का गिरा था क्राउड की वजह से और उससे डेथ हो गई। कहा जा रहा है कि अरेस्ट इसलिए किया गया है कि उस पे फर्स्ट जो है ना, जो एक उन्होंने देखे जो फर्स्ट रीजन है वो फर्स्ट रीजन कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन खुद हैं, क्योंकि वो फैंस के दरमियान एकदम से आ गए हैं बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी सिक्योरिटी सिस्टम के। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरे पे जो जिम्मेदार है इसका वो फिर सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर और तीसरे पे जो है वो फिर थिएटर का जो सिस्टम है, इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट, उसका कसूर है। तो तीनों पे ये केस सुनने में आया है कि तीनों पे दर्ज किया गया। एंड फर्स्टली जो है ना अल्लू अर्जुन पे किया गया, और अरेस्ट हाँ। इसका अल्लू अर्जुन का देखें, अगर वो अनाउंसमेंट करके भी आते तो मजीद क्राउड आता, मजीद बिल्कुल ऐसे ही है। वो अनाउंसमेंट नहीं फिर तो क्रेजी क्राउड है, एग्जैक्टली बहुत क्रेजी क्राउड था, उससे मे भी ज्यादा इंसिडेंट हो जाता बिल्कुल ऐसे ही है। सो इससे भी ज्यादा इसीलिए ना मुझे नहीं लगता कि मतलब उनकी गलती है इसमें, ठीक है। और वैसे भी यार पुष्पा 2 अभी तक धूम से आ रही है। एग्जैक्टली। एंड आप लोगों से एक ये भी क्वेश्चन है कि कमेंट में आप लाजमी ये बताएं कि इसमें जो मेन करेक्टर है, जो मतलब कहने के जिसका एक सबसे हाईलाइटेड गलती है या फिर कुछ भी कह लें आप, वो किसकी है, वो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। एंड ये भी साथ साथ बताइएगा कि वर्ल्ड वाइड जो पुष्पा 2 इस टाइम छा रही है, बिल्कुल इसकी जो है लाइफ टाइम इसकी जो ग्रोजिंग है वो कितनी हो सकती है, वो लाजमी बताइएगा कमेंट में। एंड देखते हैं वीडियो में अब क्या बताया जा रहा है। वैसे टाइटल तो हिंदी में भी है, लेकिन पॉलिटिक्स अल्लू अर्जुन, आगे थोड़ा सा हिंदी में पुष्पा। तो ये देख लें, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। उससे पहले हमने काम करने, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपने ऑन रख दिया ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट, इंस्टा को मत भूलें, वहां पे भी इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एग्जैक्टली, लास्ट में जाके फॉलो कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। सो स्टार्ट हो गया। क्या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पुष्पा को हवालात में रखने की कोशिश हुई? क्या अल्लू अर्जुन, जिन्होंने कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, उन्हें राजनीतिक कारणों से झुकाने की कोशिश की गई? वेल, पुष्पा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। साउथ इंडिया से लेकर पूरे देश में और विदेश में पुष्पा और अल्लू अर्जुन का जलवा बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच में एक कहानी आती है कि यार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जा रहा है और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। लोगों का दिमाग खराब हो गया कि क्यों है। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम निकल कर आया उसे देखकर कई लोगों ने कहा कि क्या कर्नाटका के अंदर पॉलिटिकल रीजन की वजह से अल्लू अर्जुन साथ ऐसा हुआ। 2 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से सिक्योरिटी की बात आई थी। 4 दिसंबर को एक घटना होती है जहां पर एक महिला की मौत हो जाती है। 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन का नाम FIR में आता है। इसके बाद 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से अरेस्ट कर लिया था। बेडरूम से। अल्लू अर्जुन एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर है। अल्लू अर्जुन वो इंसान है जो देश विदेश में इस वक्त नाम रोशन कर रहे हैं। डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसके पति बार बार टीवी पर कह रहे थे कि इसमें अल्लू अर्जुन का दोष नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लू अर्जुन को एक अपराधी की तरह उनके बेडरूम से उठाया जाता है। उनको चाय पीने की इजाजत नहीं दी जाती है, कपड़े बदलने की इजाजत नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, यह सारी घटना शुक्रवार के दिन होती है। शुक्रवार के दिन होने का मतलब है कि अगर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की कस्टडी में भेजा जा रहा है तो कम से कम शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन उनको जेल में रहना होगा, क्योंकि शनिवार रविवार को अदालतें बंद रहती हैं। हालांकि अलग बात है कि कर्नाटका हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई, लेकिन सवाल फिर यही था कि ये सारे घटनाक्रम और शुक्रवार के दिन उनको हिरासत में लेना,
पानी पीने की इजाजत न देना, चाय पीने की इजाजत न देना, क्या यह किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकता है? हम सब जानते हैं, फिल्मों में भी देखा होगा आपने कि जब कभी किसी व्यक्ति को थाने के अंदर रखना होता है तो शुक्रवार का दिन चुना आता है, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलिडे होते हैं। और इसीलिए पुष्पा को लेकर यह सवाल उठ रहा था कि वो आदमी जो नेशनल अवार्ड विनर एक्टर है, उसको आप उसके बेडरूम से उठाते हो, उसे कपड़े बदलने की इजाजत नहीं देते हो, उसके साथ डिसरिस्पेक्ट तरीके से बिहेव करते हो, और वो खुद कह रहा है कि पुलिस ने उसे नाश्ता करने नहीं दिया, कपड़े बदलने नहीं दिया। ये वो एक्टर है जिसने अपने स्टेट के सिनेमा को देश भर में पॉपुलर किया है, जिस वक्त जो अपने करियर के पीक पर है, जिसकी फिल्म ने 6 दिन में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। उस आदमी को आप घर से बिना कपड़े बदले चाय पीने तक नहीं देते हो। अल्लू अर्जुन जब नीचे आते हैं तो तस्वीर जो आती है वो दिखाई पड़ता है कि उनका नौकर जो है वो दौड़कर आता है और चाय पानी देता है, और अपनी वाइफ के साथ वो पुलिस के घेरे के बीच में चाय पीते नजर आते हैं। उनकी वाइफ काफी परेशान नजर आती है, स्नेहा रेड्डी। अल्लू अर्जुन उन्हें समझाते नजर आते हैं, बाद में पुलिस ले जाती है। हालांकि लोग ये जानते थे कि अल्लू अर्जुन एक ग्लोबल स्टार है, बड़े स्टार हैं, पैसे वाले हैं, और इस देश में नियम कायदे कानून अमीरों के लिए अलग होते हैं। अल्लू अर्जुन को जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फंसाया गया था, वैसे ही उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट का रुख किया और वहां से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन सवाल उठने लगा कि उनके कद का एक स्टार जो डायरेक्टली किसी घटना में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि पुलिस कह रही थी परमिशन नहीं ली गई, अल्लू अर्जुन मूवी हॉल में पहुंचे थे, बाद में पता लगा कि ली गई थी, उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट देना क्या किसी पॉलिटिकल वजह का हिस्सा हो सकता है? शुरू में खबर आई कि अल्लू अर्जुन को बेल नहीं मिली, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दे दिया गया। लोग हैरान थे कि यह कैसे पॉसिबल है। यह बात सच है कि जो घटनाक्रम हुई थी थिएटर में, जहां पर एक महिला की मृत्यु हुई थी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन यह भी हैरान करने वाला था कि अल्लू अर्जुन के साथ जो घटना हुई, यह कहानी है। तेलंगाना पुलिस ने शुरू में कहा था कि प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, बाद में निकल कर आया कि 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था हैदराबाद के सीपी को। क्या वजह, यह अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो उन्हें कॉमन क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया, उसको लेकर सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सवाल चल रहा है। और ये सवाल चल रहा है कि पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जो घटना हुई, उसको लेकर अल्लू अर्जुन साथ जो हुआ वो क्या सही था? फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हैदराबाद की कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा था। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे घर से गिरफ्तार किया गया था, 4 बजे लोकल कोर्ट ने पेश किया गया। अब आप ये भी टाइमिंग देखिए, 4 बजे पेश किया गया, लोकल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा। लेकिन क्योंकि इनके वकील उस वक्त काफी एक्टिव हो गए थे और 5 बजे तक हाईकोर्ट से लेकर परमिशन आ गए, इसलिए वो बच गए। वरना शायद 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन तो कम से कम उन्हें जेल में रहना पड़ता, जुडिशियल कस्टडी। आमतौर पर इस देश में सितारों के प्रति सरकारों का रवैया हल्का रहता है। इस केस में थोड़ा अलग था, इसीलिए शायद सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में भी अल्लू अर्जुन के वकील ने शाहरुख खान की फिल्म रईस का जिक्र किया, कहा कि गुजरात में प्रमोशन के दौरान भीड़ पर टी शर्ट फेंके गए थे, वहां भगदड़ मची थी। शाहरुख खान को वहां राहत दी गई थी, यहां इनको भी दी जाए, राहत मिल गई। लेकिन जो यह आरोप था कि पुलिस ने नाश्ता करने नहीं दिया, जो यह आरोप था कि जिस तरीके से उठाया गया, जो यह आरोप था कि पुलिस कपड़े बदलने नहीं दे रही थी, यह सीरियस कहानी है, यह सीरियस कहानी। और इसी को लेकर सारे सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। क्या वजह हो सकती है पता नहीं, बट जो भी है हैरान करने वाली। अल्लू अर्जुन के खिलाफ धारा 105, 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था और यह गैर जमानती धारा थी। अल्लू अर्जुन के पर्सनल बॉडीगार्ड संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई सारी चीजें रही, बॉलीवुड से रिएक्शन भी सामने आए। हालांकि आपको बता दें कि जिस महिला की मौत हुई थी, उनके पति ने अल्लू अर्जुन का सपोर्ट किया। अल्लू अर्जुन की तरफ से भी उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। अल्लू अर्जुन सिनेमा हॉल पहुंचे थे, जिसके बाद भगदड़ मची थी। भगदड़ में उस महिला की मौत हुई थी, जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो बाहर है, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या इसके पीछे एंगल पॉलिटिकल हो सकता है? सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल एक
जो उनके साथ बिहेवियर किया गया है, बिल्कुल। जिसके वो डिजर्व नहीं जिसको करते थे, एक कॉमन मैन की तरह उनसे ट्रीट किया गया है। इतना अब ये देखें कि इस चीज के पीछे एक पूरी की पूरी सोची समझी चाल के बिना पे ये किया गया वो गेम ये तो सब कुछ सामने आ गया बिकॉज क्योंकि व्यूवर्स भी देख रहे हैं हमारे कि ये जो भी ये सब कुछ गेम चल रही है, देखो कोई भी स्टार अगर जब भी ऊपर चढ़ने लगा है उसके साथ यार आप मिसाल ले लेना, सलमान सर की ले लें। एग्जैक्टली उनका जब करियर पंप कर रहा था, काले हिरण में उन पे केस आ गए, फिर ऐसे ही किया गया उनको संजय दत्त सर के ऊपर केस किए गए हैं। मतलब कोई भी स्टार यार अब देखे ना बुलंद मुकाम पे चढ़ने की कोशिश किया और अगर गया है तो उसको इसी तरह केसेस करके डाउन लाने की कोशिश केसों के नीचे फंसाया गया। और जैसे कि वीडियो में सुने ना आपने कि अल्लू अर्जुन का डायलॉग क्या है कि झुकेगा नहीं कभी। उनको फिर ये डायलॉग की बिना पे जिन लोगों को टीस लगे ना उनका ये डायलॉग, मैं तो फिर ये कहूँगा जेलिस करते हैं उनका फिर ये रिएक्शन सामने आता है, और जो हक की राह पे होते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। तो अल्लू अर्जुन के साथ हम सब हैं, करोड़ों अरबों उनके फैंस हैं, उनको तो टेंशन नहीं है। बिल्कुल टेंशन अब उन लोगों को होगी जिन्होंने ये सब कुछ साजिश की है। चले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, एक दिन तो वो फिर हाँ शेर जब जंगल में आता है ना फिर सभी शिकारी होते हैं। बिल्कुल। तो यार आप ये नोट अल्लू करें, अर्जुन की कोई मिस्टेक नहीं थी बिकॉज अगर वो भीड़ में अगर वो गए हैं, अब वो कह रहे अनाउंसमेंट नहीं किया बल्कि उन्होंने इसमें कहा है जो कि उनसे भी पूछा गया सिनेमा वगैरह से भी 2 दिन पहले उन्होंने इजाजत ली है, फिर वो गए। यार स्टेटमेंट दी गई है हैदराबाद में, जैसे कि अगर वो सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट करके जाते तो भीड़ बहुत ज्यादा होती, वो फिर क्रेजी क्राउड एक हो जाता, बड़ा नुकसान हो जाता। यार अब देखे ना कोई भी सेलिब्रिटी जाता है अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए सब जाते हैं। हाँ अब देखे ना सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी फेमस आप यूट्यूबर भी कह लें, अब वो जब अपने क्राउड में जाएगा, अपने फैंस के पास जाएगा, अब उसको तो नहीं ना पता कि पीछे उसको रेवोल्यूशन तो नहीं हो सकता कि क्या हो रहा है। अब यार देखें नेक्स्ट डे ही उन्होंने एक अपोलोजाइज वीडियो भी अपने ऑफिशियल चैनल में पोस्ट की कि मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरी फिल्म माशाल्लाह इतना ग्रो कर रही है। और पुष्पा 2 का देखें अब 6 दिन में कोई फिल्म 1000 करोड़ को क्रॉस कर रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये अभी बहुत हर एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इसी के साथ साथ जो है ना जैन इंसिडेंट अगर हुआ भी है तो उन्होंने अपोलोजाइज किया, उसके अलावा उनके पर्सनली उनके घर वालों से मिले हैं, 25 लाख का एक यार सबसे बढ़ के एक और पॉइंट सामने आता है कि जिनका आप कह लें कि जानी नुकसान हुआ है उनकी साइड से उनकी वाइफ जो है डेथ उनकी वाइफ जो है मरी है, वो उनके हस्बैंड खुद कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है। सो अल्लू अर्जुन बिल्कुल बेगुनाह है। अब जिस बंदे का नुकसान हुआ है, जिनका नाजानी नुकसान हुआ, वो खुद बंदा आके कह रहा है कि उनका कोई कसूर नहीं। सो उन पे फिर इतनी स्ट्रिक्टनेस जो हो रही है, देखिए ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया, एक ग्लोबल स्टार है, कोई आम बंदा नहीं है यार। बेडरूम तक पहुंच जाना, बंदे को थोड़े बहुत अक्ल हो कि यार किस बंदे के साथ हमने कैसा बिहेवियर करना है, और किसी के बेडरूम तक पहुंच जाना, दैट्स नॉट फेयर। एंड मैं तो यही कहूंगी आप कि लोगों हमारी दुआ उनके साथ है, ठीक है, एंड इंशाल्लाह वो है जल्द से जल्द सब चीजों से। आप लोगों का जो ओपिनियन है इस वीडियो को लेके लाजमी अपनी राय का इज़हार करें। बिल्कुल। सो एंड आप लोगों को जो मेन इसके पीछे वजूहात लगती हैं, जो मेन कैरेक्टर लगता है, जो इसकी वजह बनी है, वो भी लाजमी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।